जरूरत है ऑक्सीजन सिलेंडर की। पेशेंट बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। यहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए 40,000 ले रहे हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, कृपया मदद करें। जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था वो अब नहीं रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया। आप सबका धन्यवाद। ये अप्रैल मई के महीने में किए गए वो पोस्ट हैं जिन्हें हमने और आपने जरूर देखा होगा। लोग ऑक्सीजन भरवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लग जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो पा रहा था। सरकार का कहना था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकारों ने केंद्र के पास कोई आंकड़ा नहीं भेजा। पर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के हालात क्या थे, पर राज्यों का इस पर क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे। आज हम कोरोना पर ही बात करेंगे। ऑक्सीजन पर सच झूठ के साथ आपको कोरोना को लेकर आई एक नई स्टडी के बारे में भी बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने मौत के आंकड़ों को कम बताया है। इस पर भी बात होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बस शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति। पर इन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो खबर जो पूरे दिन हलचल में रही। आज बहुत दिनों बाद किसान आंदोलन फिर से खबरों में रहा। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से डटे आंदोलनकारी किसान जंतर मंतर पहुंच गए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहां किसान संसद बैठी, जिसमें सबसे पहले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सांसद किसानों के हक में संसद के भीतर आवाज नहीं उठाते तो चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, उनके क्षेत्र में उनका पुरजोर विरोध होगा। वहीं नई नवेली मंत्री बनी मीनाक्षी लेखी ने किसानों को बवाली कह डाला। साथ ही ये भी कहा कि आंदोलन एजेंडे के तहत चल रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सड़कों पर है किसान, कब होगा समाधान, ये बात हम भी नहीं जानते। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार किसानों से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं, पर बातचीत का ये दौर अभी और कितना लंबा चलेगा ये तो कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं पेगासस जासूसी कांड की। पेगासस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही की जानी चाहिए। उधर मानसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है। आपको याद तो होगा ही कि मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और 1 जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और ह्यूमन राइट कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकते हैं जिनको हैक किया गया है। पर हमारी राय क्या है? हम कहते हैं पेगासस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर सरकार पर किसी के जासूसी करने का इल्जाम लगता है तो सरकार को खुद जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पर हम इस बात को नकारते हैं जिसमें कोर्ट में ये मांग की गई है कि भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। रोक लगाने से बेहतर है इसके इस्तेमाल पर निगरानी हो। कोई भी सरकार इसका उपयोग आतंकवाद रोकने के लिए करे, न कि विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के लिए। अगली खबर भी पेगासस से ही जुड़ी हुई है। आज राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासस जासूसी कांड पर बयान देने के लिए खड़े हुए तो उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद आगे बढ़े और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नाराजगी जाहिर की। इस घटनाक्रम के बाद सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बवाल से पहले राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड पर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों ने पहले ही जारी रिपोर्ट का खंडन कर दिया है। मैं सभी सदस्यों से विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने का अनुरोध करता हूं। वहीं लोकसभा में संचार मंत्री ने पेगासस को लेकर आई रिपोर्ट को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं। इस आरोप का कोई आधार नहीं है।
तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज देश में कोरोना के 41,383 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,12,57,720 हो गई। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 507 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 4,18,987 पहुंच गए। वहीं 38,652 लोगों के ठीक होने के बाद अब कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 3,04,29,339 हो गई है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,09,394 है। साथ ही अब तक 41,78,51,151 लोगों को टीका लग चुका है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देशों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक देश में डेल्टा कोरोना वायरस इस वक्त संक्रमण का प्रमुख कारण बना हुआ है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों में से करीब 83% मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रोशेल वोलेंस्की के मुताबिक संक्रमण के मामलों में बीते 3 जुलाई से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने सीनेट स्वास्थ्य समिति के लिए जारी एक बयान में कहा कि सीडीसी की तरफ से जारी की गई जानकारी से ये साफ है कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण के अलावा और कोई संभव उपाय नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि हाल ही में संक्रमण से उन लोगों की मौत हुई है जिनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है। हालांकि हमारे देश में करीब 68% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़ों का 40,000 के आसपास रहना एक खतरे की निशानी है। चिंता वाली बात यह है कि देश के 13 राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये तो बात रही कोरोना के आंकड़ों की। ये वो आंकड़े हैं जो हर रोज आपके सामने आते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। पर राज्यसभा में सरकार ने जब कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि राज्य सरकारों ने उनके पास ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का डाटा नहीं भेजा। आइए इस पर भी नजर डालते हैं। मानसून सत्र में विपक्ष सरकार ने कोरोना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल में कोरोना के आंकड़े छिपाने से लेकर ऑक्सीजन की कमी जैसे सवाल शामिल थे। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का मसला है। मौत की रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसी के अनुसार राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को केस और मौतों के बारे में जानकारी देते थे। हालांकि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सरकार के इस जवाब को सुनकर लगातार लोग आश्चर्यचकित हो गए, खासकर वो लोग जिन्होंने अपनों को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से खो दिया। हमने और आपने अपने आसपास मौत के सामने लोगों की बेबसी देखी होगी, लेकिन सरकार का जवाब स्पष्ट है। राज्य सरकारों ने किसी एक मामले में मौत की वजह में ऑक्सीजन न मिलना नहीं लिखा, इसीलिए तकनीकी तौर पर ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अब ये भी जान लीजिए कि राज्य सरकारें इस पर क्या कहती हैं। शुरुआत कहां से की जाए? चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से। सीएम विजय रूपाणी ने दावा किया है कि हमारे राज्य में दूसरी लहर के दौरान किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। विजय रूपाणी ने कहा कि हमारे राज्य में एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अब बिहार का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि हमारे यहाँ किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग 14 गुना बढ़ गई थी, पर किसी की मौत नहीं हुई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने झूठ करार किया है। आप भूल गए हैं तो वो भी याद दिला दें कि ये वही बिहार है जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से मौतों का आंकड़ा जुटाने में गलती मानी थी। पहले वहां कोरोना से हुई मौतों की संख्या 5,458 बताई गई थी, पर जून में उसे बढ़ाकर 9,375 कर दिया गया था। अब मध्य प्रदेश का हाल भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरी ने केंद्र सरकार को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। ऐसे मौके जरूर आए हैं जब अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, लेकिन राज्य सरकार ने फौरन एक्शन लिया और सप्लाई को सुनिश्चित किया। वहीं गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने भी दावा किया कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि गोवा अकेला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना से मरने वालों की सही जानकारी दी है। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल से मौत की रिपोर्ट आने में देर जरूर हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बीजेपी शासित राज्य है, अब वो सरकार की बड़ाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। कैसे, हम बताते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना के साथ कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियां गठबंधन में हैं। पर उद्धव ठाकरे सरकार का दावा है कि राज्य में एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। हमने इसे लेकर कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है, हमने सप्लाई को मैनेज किया। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं अवाक हूँ, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपने परिजनों को ऑक्सीजन की कमी से खोया है। केंद्र सरकार के खिलाफ एक केस दायर करना चाहिए, ये झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अलग बयान दे रही है, शिवसेना के संजय राउत अलग। खैर, अब तमिलनाडु का क्या कहना है वो भी जानिए। तमिलनाडु के हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन ने दावा किया है कि राज्य ने ऑक्सीजन की कमी जरूर महसूस की, लेकिन इसकी वजह से किसी की मौत नहीं हुई। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, वहां के हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का कहना है कि ये सच है कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ऑक्सीजन के मैनेजमेंट से जुड़े कुछ केस हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। एंकर तो सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सब एक सुर में राग अलाप रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। दिल्ली सरकार का कहना है कि जल्दी ही अब केंद्र कहेगा कि कोरोना जैसी कोई महामारी ही नहीं थी। जब किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो रही थी तो हॉस्पिटल हाई कोर्ट क्यों जा रहे थे? केंद्र का जवाब पूरी तरह से झूठ है। कई लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है। ये सरकार की बात हुई, कौन क्या कह रहा था। पर इन सब से इतर हम आपको बताते हैं हकीकत, जिसे आपने बेहद करीब से देखा होगा। पर एक बार फिर हम आपको रिकैप करवाना जरूर चाहेंगे। 1 मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर SCL गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि हमें ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिली। 12 बजे दोपहर में ऑक्सीजन खत्म हो गई, हम मरीजों को नहीं बचा सके, जिसमें हमारे एक डॉक्टर भी शामिल थे। 30 अप्रैल को हमने लगभग 1 घंटे अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के चलाया। 30 अप्रैल को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अस्पताल ने इमरजेंसी मैसेज भी जारी किया था कि 326 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन सिर्फ 10 मिनट ही चल सकेगी। लेकिन इस अपील के बाद भी अस्पताल को ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिली। 27 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने बताया कि 22 अप्रैल की शाम 5 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई मिली, लेकिन 23 अप्रैल ऑक्सीजन 10 से 15 मिनट देरी से मिली और इसके लिए कई इमरजेंसी मैसेज जारी किए गए। तब जाकर एम्स हॉस्पिटल से कुछ ऑक्सीजन डाइवर्ट की गई, लेकिन 10 से 15 मिनट की देरी में 20 लोगों की मौत हो गई और कुछ मिनटों की देरी से ये परिवार उजड़ गए। फोर्टिस, मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों ने भी कहा कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। 11 मई मंगलवार को गोवा मेडिकल कॉलेज में रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देर रात ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने के कारण लोगों की मौत हुई है। इस मामले में हाई कोर्ट को एक कमेटी बनाकर जांच करनी चाहिए। सोमवार को हमने 1200 ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग की थी, लेकिन हमें 400 सिलेंडर ही मिले। अस्पतालों पर काफी दबाव है और उन्हें जरूरत भर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। 3 मई को कर्नाटक के चामराजनगर में मेडिकल ऑक्सीजन के लो प्रेशर की वजह से एक अस्पताल में भर्ती 12 मरीजों की मौत हो गई थी। ये सभी कोरोना के मरीज थे। चामराजनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉक्टर GA संजीव ने कहा कि इंस्टीट्यूट के अस्पताल में रात 12 बजे से तड़के 2 बजे तक ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। यहाँ ऑक्सीजन पर 122 मरीज थे। इनमें से जिन 12 कोविड मरीजों की मौत हुई थी, हमने जरूरी ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने की काफी कोशिश की, लेकिन सुबह तक 12 मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह 11 मई को आंध्र प्रदेश में तिरुपति के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। ये सारे मरीज ICU वार्ड में भर्ती थे। खुद अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर भारती ने बताया कि हादसा ऑक्सीजन सप्लाई के प्रेशर में कमी के आने के कारण हुआ। ये तो वो कहानी है जो अस्पतालों ने कही, पर एक कहानी इससे इतर भी है, वो है हमारी और आपकी।
हमने और आपने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ती जिंदगियों को जिस तरह से देखा हो वो शायद किसी सरकारी आंकड़े में दर्ज ना हो, पर हमारे जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। डिजिटल युग वाली मोदी सरकार भले ही दावा करती हो कि जनता से उनकी दूरी बस एक फोन कॉल ही है, पर ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों ने न जाने कितने फोन हुक्मरानों के पास लगाए होंगे, पर शायद ही वो उठे हों। 20 जुलाई को संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक और बात कही थी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए, लेकिन आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कौन करता है? आंकड़े कौन तय करता है? राज्य करते हैं। मोदी जी ने तो ये भी कहा है कि बैकलॉग है तो वो भी डाल दीजिए। मंडाविया ने कहा, फिर भी कुछ सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि भारत सरकार आंकड़ा छिपा रही है। राज्य सरकारें जो आंकड़ा भेजती हैं, भारत सरकार उसे जोड़कर पब्लिश करती है। भारत सरकार का पब्लिश करने के अलावा कोई और काम नहीं होता है। आइए इस पर भी नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यम ने स्टडी कर दावा किया कि भारत में कोरोना से 49 लाख मौत हुई है। यह आजाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है। मंगलवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की वजह से 30 से 40 लाख लोगों की मौत जून 2021 तक हो चुकी है। रिसर्च में कहा गया कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ, उस वक्त करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जब देश में अलग अलग हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। लेकिन कोरोना आजाद भारत की सबसे जानलेवा त्रासदी साबित हुई है। भारत में कोरोना से हुई मौतों के लिए 3 कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल किया गया। इनमें जन्म और मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा, भारत में वायरस के प्रसार को जानने के लिए हुए ब्लड टेस्ट और दुनिया भर में कोरोना से हो रही मौतों की दर के आधार पर और कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे का डेटा इस्तेमाल किया गया। रिसर्च करने वालों ने हर मेथड की कमियों को भी बताया, जैसे कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे में मौत के कारण का जिक्र नहीं होता, जबकि रिसर्च करने वालों ने हर मौत के कारण का पता लगाने की कोशिश की। इसके साथ ही कोरोना से पहले हुई मौतों के डेटा का भी एनालिसिस किया गया। रिपोर्ट का अनुमान है कि पिछले साल आई कोरोना की पहली लहर ने करीब 20 लाख भारतीयों की जान ली थी। रिपोर्ट कहती है कि रियल टाइम में इन मौतों को रिपोर्ट नहीं किया जाने की वजह से दूसरी लहर भयानक हो गई। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से कई राज्यों ने कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ाई है। इसमें कई ऐसे भी मामले हैं जो पहले के हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अनुमान कहता है कि दुनिया में कोरोना की वजह से मौत के आंकड़े आधिकारिक संख्या से 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकते हैं। हम लौटते हैं अपने देश में। महाराष्ट्र ने 16 मई 2020 को 1409 मौतें रिपोर्ट की थी। इनमें से सिर्फ 81 मौतें 16 मई की थी, जबकि 1328 पुरानी मौतों को जोड़ा गया था जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी। वहीं दिल्ली में 16 मई 2020 को 437 मौतें रिपोर्ट हुई थी। इनमें से 344 मौतें लेट रिपोर्ट की गई थी। महाराष्ट्र मई 2020 से लगातार पुरानी मौतों को जोड़ता रहा है। हर 15 से 30 दिन में पुरानी मौतों को अपडेट किया जाता है। जैसे 9 जून को जब देश में पहली बार 6000 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट की गई थी, उस दिन भी महाराष्ट्र में 661 मौतों में से 400 मौतें ऐसी थी जो पिछले एक हफ्ते से पहले हुई, लेकिन रिपोर्ट नहीं की जा सकी थी। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से मौतों का आंकड़ा जुटाने में गलती मानी थी। पहले वहां कोरोना से हुई मौतों की संख्या 5458 बताई गई थी, पर जून में इसे बढ़ाकर 9375 कर दिया गया था। स्टडी का दावा है कि ऐसा नहीं है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने का काम केवल भारत में हुआ है। दुनिया के बाकी देशों में भी कमोपेश यही स्थिति है, लेकिन भारत में असली में हुई मौत और स्टडी में हुई रिसर्च में काफी बड़ा अंतर है। सरकारी दावे हैं, कौन कितना सही बोल रहा है ये जांच का विषय है। और कोरोना की दूसरी लहर की हकीकत हमने अपनी आंखों से देखी है, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। फैसला आप खुद कीजिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। आज का हमारा सवाल भी यही है कि क्या आपको लगता है कि सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर झूठ बोल रही है? हमें आपका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। शो के आखिर में हम आपसे पूछे गए कल के सवाल का जवाब दे देते हैं। हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो अमेरिका के किसी राज्य के नाम में नहीं आता। जवाब है क्यू। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।